जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टेबल। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, इसके अंदर असलियत में मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार ताकतवर होता जा रहा है, या यूं कहें कि हमने पिछले 5-7 साल में जो इमरान खान के फॉर्म में पाकिस्तान देखा, या फिर उससे पहले नवाज शरीफ के रूप में पाकिस्तान देखा, या उससे पहले हमने जरदारी के फॉर्म में पाकिस्तान देखा, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का रिवाइवल होना शुरू हुआ। और जैसे जैसे रिवाइवल होता जा रहा है, आज हालात ये हैं कि इंडिया से कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो हमें पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रही है। यूं कहें, अमेरिका से लेकर दुनिया के दूसरे देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं एक चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का ताकतवर होना हिंदुस्तान के लिए किसी तरीके का खतरा है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, यूपीपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी और यहाँ तक कि एसएससी, रेलवे, अग्निवीर, सीयूईटी, जहाँ पर जीएस वनडे एग्जाम में भी आ रही है, वहाँ पर आपको एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये बेसिक कंसेप्ट्स के बगैर बच्चा या तो इस पार्ट को छोड़ के आ जाता है, या फिर इसकी वजह से नॉर्मली फेल भी हो जाता है। हमने इस बैच को स्टार्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ इसकी फीस है। आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी एक काम करें, इस बैच को ज्वाइन करें। हमारी स्टडी टेबल जो ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, स्टडी टेबल ऐप को डाउनलोड करें और उससे कॉन्टैक्ट मतलब उससे जुड़े और डाउनलोड करके इस कोर्स में एडमिशन लें। नहीं तो नीचे दिए गया जो नंबर है 407, इसके ऊपर कांटेक्ट कर लें, ताकि आपको हम इसमें लाइव सेशन होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह होंगी। वन टाइम फीस है 500 रुपीज़, उसे आप पे कीजिए और हमारी क्लास स्टार्ट कीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों हम इस पोर्शन पर। ये पोर्शन हमारा जो है, इसे समझिए। इसमें ये मैप है। इस मैप को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान नेचुरल राइवल्स हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब इंडिया और पाकिस्तान क्योंकि नेचुरल राइवल्स हैं, या यूं कहें पाकिस्तान इंडिया को बाय बर्थ एक राइवल कंट्री मानता है, लेकिन अगर हम देखें तो 2008 के बाद से पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो अमेरिका और दूसरे देशों की नज़रों में, और खासकर अमेरिका की नज़र में, बहुत ज़्यादा कम होती चली गई थी। 2014 के अंदर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जिस तरीके के मोदी की डिप्लोमेसी दिखाई दी, उस डिप्लोमेसी को भी देख के ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लगातार जो पाकिस्तान है उसकी पोजीशन कमज़ोर होती गई। और एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो जो खाकान अब्बासी थे, उनकी सलवार तक उतारवा ली गई अमेरिका के अंदर, अमेरिका के एयरपोर्ट पर उसकी सलवार तक उतारवा ली गई। उसके बाद इमरान खान, यही जो था, क्या नाम है, अब्बासी जो है, वो चाइना के अंदर इंटरव्यू दे रहा है, तो इंटरव्यूअर को प्रॉपर चेयर मिली है, और जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है उसे एक बच्चों जैसी चेयर दे दी गई। यानी आप ये सोचिए, अगर आपका कंट्री या आपके हमारे देश के किसी डेजिग्नेटेड पर्सनैलिटी की इस तरीके से दूसरे देश में बेइज्जती होती है, तो वो देश की बेइज्जती होती है। इसी तरीके से अगर तीसरी फॉर्म में देखा जाए तो इमरान खान कौन सा कम माहौल में रहा। इमरान खान के टाइम पर भी एकदम से ऐसा दिखाई देने लगा कि हालात जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका की मेट्रो के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से उनका स्वागत करने के लिए अमेरिका की तरफ से कोई डेलीगेट नहीं आया, कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया गया, और इस तरीके से न जाने कितनी सारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो अमेरिका को, पाकिस्तान को इंसल्ट फेस करनी पड़ी। वहीं जो सऊदी अरेबिया के साथ इमरान खान के जो रिलेशंस थे वो इस हद तक बुरे थे कि आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका जाने के लिए, जो सलमान है, प्रिंस सलमान, उनके प्राइवेट जेट को लेके जाते हैं, और प्राइवेट जेट के बाद सिचुएशन ये आती है कि उसे वापस मंगवा लिया जाता है। इस लेवल पर पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फेलियर्स लगातार चल रहे थे, और उस डिप्लोमेटिक फेलियर का भारत जैसे देश ने जिस तरीके से फायदा उठाया, उसे आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो आर्टिकल 370 था, कश्मीर, इसको रिजॉल्व कर दिया, इसको एब्रोगेट कर दिया गया, और कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर इंडिया के अंदर हो गया।
अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, ये पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक वीकनेस और इंडिया के बढ़ते रुतबे का एक एग्जाम्पल ये था, जिसके अंदर इंडिया ने लगातार अपनी आप को मजबूत दिखाया और पाकिस्तान जो था उसको दुनिया ने इग्नोर किया। और इग्नोर करने वाले देशों में अमेरिका जो था वो सबसे नंबर 1 था। ठीक है, यानी अमेरिका की वजह से सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई, कतर से लेकर जितने भी देश हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान से दूरी बनाने लगी शुरू कर दी। और हालात ये थे कि एक बार को ऐसा लगने लगा, FATF के अंदर पाकिस्तान के हालात खराब थे, और एक बार को ऐसे लगने लगा कि पाकिस्तान इस समय पर बर्बादी की कागार पर खड़ा है। पाकिस्तान इस समय पर बर्बादी की कागार पर खड़ा है, ये दिखाई देने लगा। लेकिन एकदम से जब से इमरान खान यहां से गया और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से गए, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से गए और इमरान खान यहां से गए, एकदम से दिखाई देने लगा कि नवाज शरीफ का छोटा भाई जो शहबाज शरीफ है, वो गद्दी पर बैठता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। और जैसे ही शरीफ फैमिली गद्दी पर बैठती है, एकदम से दिखाई देता है कि जैसे इंडिया के अगेंस्ट पाला दिखाई दे रहा है। अमेरिका के अंदर बाइडन आते हैं और बाइडन के बारे में क्या बताया जाए भाई, 18 महीने तक, 18 मंथ्स, 18 महीने पाकिस्तान इंडिया के अंदर अमेरिका का कोई भी मतलब एम्बेसडर ना होना, इसका मतलब ये कि अमेरिका और इंडिया के बीच में, सरकारों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। वहीं बाइडन जो है वो कहीं ना कहीं, जब ये आ रहे थे तब भी आरोप लगते थे कि वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही प्रो पाकिस्तान रहते हैं, और उनकी सिंपैथी चाइना के साथ भी लगातार कहीं ना कहीं बनी रहती है। अब आप सोच कर देखिए, बाइडन घाघ आदमी है, भले ही बुढ़ा हो गया है, बुद्धि अभी भी चल रही है, कुछ हद तक उस सिम्टम्स आ रहे हैं कि बुद्धि में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फिर भी अभी चल रहा है मामला। अब ऐसी सिचुएशन में बाइडन के आने का मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स का आ जाना है जो इंडिया से ज्यादा प्रेफरेंस पाकिस्तान को दे रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? भाई इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो हमारे को यहाँ पर क्वाड में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर हम I2U2 साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे को सिग्नल्स मिल रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं वो लगातार बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन हमें वो पॉजिटिव सिग्नल्स तो मिल रही है, लेकिन क्या हम सच में नेगेटिव सिग्नल्स को इग्नोर नहीं कर रहे? अब यहाँ नेगेटिव सिग्नल्स देखिए कौन कौन से हैं। अभी जैसे अगर देखा जाए नेगेटिव सिग्नल्स के मामले में, कि पाकिस्तान जो है उसको सबसे मेन बात, सऊदी अरेबिया से खबर आई, सऊदी अरेबिया से खबर आई कि पाकिस्तान जो है वो CPEC के अंदर अब सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। अब वो कितना करेगा वो पता नहीं, लेकिन हाँ सोच रहा है, एक खबर। दूसरी तरफ टर्की से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि टर्की के जो बेस्ट ड्रोन्स हैं, बारक्तर, वो ड्रोन्स जिन्होंने आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में एक बहुत डिसिसिव रोल प्ले किया, और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर रशिया के अगेंस्ट जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों में से हैं, उनमें 13.5% जो टैंक्स हैं वो बैरक्तर से तोड़े गए और रशियन आर्मी का नुकसान हुआ। ऐसे में इस तरीके के एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव अगर जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को देने की बात सामने आई है। पाकिस्तान के एयरबेस पे खड़े हुए नजर आए हैं, पाकिस्तान के मेजर और कर्नल रैंक के ऑफिसर्स उस ड्रोन्स को हैंडल करते हुए यहाँ पर खुलकर नजर आए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि टर्की ड्रोन्स पाकिस्तान को दे रहा है। रही सही कसर उसके बाद पूरी कर दी अमेरिका से आई हुई एक खबर ने। उस अमेरिका से आई खबर ये है कि $450 मिलियन की आप पाकिस्तान को अमेरिका मदद कर रहा है, जिसमें F-16 फाइटर जेट्स जो हैं उनका अपग्रेडेशन होगा, उनको ठीक किया जाएगा, उनको और बेटर बनाया जाएगा। यस, ये खबर है। और उसके बाद रही सही कसर जो है वो कतर ने पूरी कर दी कि जहां पर फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है, अभी होने जा रहा है, उस फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब आप सोचिए,
अमेरिका अगर F-16 के रीडेवलपमेंट के लिए इतना पैसा दे रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ रही है। दूसरी तरफ कतर के मामले में अगर आप देखेंगे तो अरब कंट्रीज अगर पाकिस्तान को अपने देश में दोबारा से सपोर्ट कर रही हैं या रिस्पेक्ट दे रही हैं, तो उससे अमेरिका के पाकिस्तान की अरब देशों के साथ भी नजदीकी बढ़ रही है। टर्की के साथ, टर्की से ड्रोन्स मिलने का मतलब यह है कि टर्की भी इस चीज में अब एग्री हो गया, मतलब टर्की पाकिस्तान के रिलेशंस को अरब देशों ने मान लिया है। पॉसिबिलिटी ये है। इसी तरीके से अगर देखें तो क्या इंडिया के साथ इस समय पर सब सही चल रहा है? तो मेरा मानना यह है जितना हमें दिखाई दे रहा है इंडिया के साथ उतना सही नहीं चल रहा है। उसका कारण ये कि अभी मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो एक मीडिया रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया के बारे में, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि इंडिया के अंदर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में है कि इंडिया के अंदर मोदी का जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसके चक्कर में इंडिया के हथियार जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को डेटर करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो इंडिया के पास नहीं बची है। जो कैपेसिटी चाहिए वो इंडिया के पास नहीं बची है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं कि आप हमसे हथियार जो नहीं खरीद रही हैं या इंटरनेशनल मार्केट में जो आप हथियार नहीं खरीद रहे हैं आपको खरीदने पड़ेंगे, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरा, आप अगर रशिया से खरीद रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यहां एक तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया पर दबाव डालने की बात सोच रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे अरब कंट्रीज दोबारा से पाकिस्तान की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। इससे इंडिया की सिचुएशन पर क्या असर पड़ेगा? इससे इंडिया की सिचुएशन पर सीधा सीधा दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा सा असर नहीं पड़ेगा। कारण उसका ये है, देखिए टॉपिक ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर काम आते हैं, वर्ल्ड वॉर, जो ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें काम आते हैं और आज की जो आईआर के जियो पॉलिटिक्स चल रही हैं उसमें काम आते हैं। देखिए असलियत में क्या है, हम एक तरफ तो देख रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से ब्रिटिश, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज कंपनीज बहुत तेजी के साथ इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, यानी वो इंडिया को एक इकोनॉमिक पावर बनाने के तरफ बढ़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की बात कर रहे हैं असलियत में। इसीलिए एक तरफ आप खबर सुन रहे होंगे कि चाइना इज नो मोर द फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। अब इस दुनिया की फैक्ट्री चाइना नहीं रहा, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड जो है वो चाइना नहीं रहा। कहीं ना कहीं अब डाइवर्सिफाई हो रही हैं और बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो अमेरिका से हटके या चाइना से हटके बहुत सारी फैक्ट्रियां इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस इन जैसे देशों में जा रही हैं। दूसरा, इंडिया को सपोर्ट करने के मामले में अगर देखा जाए, अभी अमेरिका और इंडिया ने वॉर एक्सरसाइज भी की है। अगर इंडिया को सपोर्ट करने की बात की जाए तो जिस तरीके से बांग्लादेश के मामले के अंदर अमेरिका से लेकर दूसरे बहुत सारे देश इंडिया के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ये भी अपने आप में एक बात है। तो सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा कदम ही क्यों उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है यूरोपियन गवर्नमेंट्स और साथ में अरब। असलियत में समझिए दोस्तों इस पूरी फॉरेन पॉलिसी को या इस पूरी स्ट्रेटेजी को, हालांकि इंडिया और अमेरिका की अपनी एक प्रॉब्लम है। अमेरिका हमेशा से एक ऐसा पावर रहा है जो शुरू से आखिरी तक ये चाहता है कि बाकी सारे देश उसके पीछे चलें। यूरोपियन कंट्रीज को वो हमेशा अपने पीछे चलाना चाहता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं तो जर्मनी जो है, जर्मनी की और अमेरिका की बहुत ज्यादा सी बनती नहीं थी और यहां तक कि एंजेला मार्केल जो है उनकी और अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की ज्यादा सी नहीं बनी, क्योंकि एंजेला मार्केल जो है उनको अमेरिका हमेशा ये दबाव डालता जर्मनी पे कि फॉलो अस। एंजेला मार्केल कहते हैं गो टू हेल। अब नए परराष्ट्र वहां के जो चांसलर बने हैं वो कहीं ना कहीं बाइडेन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस भी पहले दिन से ऐसे ही रहे, हमेशा याद रखिएगा। बीच में थोड़ा सा वो 90s वाला दौर छोड़ दिया जाए तो अमेरिका हमेशा चाहता रहा है कि इंडिया जो है वो इसको फॉलो करे, क्या कहते हैं, अमेरिका को, इंडिया अमेरिका को फॉलो करे, अमेरिका के डिसीजंस को माने। लेकिन इंडिया हमेशा से कहता रहा है कि देखो मेरे अपने इंटरेस्ट्स हैं, मुझे आपसे
जितनी मदद चाहिए होगी या जितना साथ देना होगा मैं कैलकुलेटेड मैनर में उतना दूंगा, बट डोंट कंपेल मी, मुझे कंपेल मत करो। ये इंडिया का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मानना है। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद ही समझ सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका और पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो अमेरिका की बैक सीट में बैठने को तैयार रहते हैं। इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो कभी भी बैक सीट पर नहीं बैठता। 2004 से लेकर 2014 के बीच में अगर आप देखें तो इंडिया में जो यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट को या उसके काम करने के तरीके को मैं मानता हूं कि हाँ, वो अमेरिका के कहीं ना कहीं उससे कोऑर्डिनेट बिठाने के लिए या एडजस्टमेंट बिठाने के लिए अमेरिका की बात मान लेते थे और फॉलो करते हुए नजर आते थे। अटल बिहारी सरकार को देखा जाए तो 9/11 अटैक के बाद इंडिया ने अपने किसी भी बेस को अमेरिका को यूज करने देने से मना कर दिया था, साफ जवाब ही नहीं दिया था। आज अगर मोदी सरकार को भी देखा जाए तो वो पिछलग्गू बनी हुई नजर नहीं आ रही। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि अमेरिका के पिछलग्गू हैं या पीछे पीछे चल रही हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसी सिचुएशन में जब आप अमेरिका के पिछलग्गू बने हैं या पीछे पीछे चल रहे हैं, फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि आपने मना कर दिया और अमेरिका की आदत है तो अमेरिका के कोई भी ऐसा तिगड़म बिठाएगा जिससे आप उसके पीछे चलें और आपके धमकी देगा, दबाव डालेगा। दूसरी तरफ माने या ना माने, इंडिया के एटीट्यूड को देखकर पाकिस्तान और अमेरिका को एक बात समझ में आ गई कि आज नहीं तो कल जिस दिन इंडिया पावरफुल हुआ तो इस एरिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाएगा, जैसे चाइना ने इस पूरे एरिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाया और यहां तक कि इंडो पैसिफिक में भी चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। अमेरिका ने 20 से 25 साल बाद की बात पहले ही सोच ली कि इंडिया अगर अपना डोमिनेंस यहां बढ़ाएगा तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेंस इस एरिया में कम होगा, और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई पावर मौजूद होनी चाहिए। और पॉसिबली इसलिए भी पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाई जा रही हैं या पाकिस्तान को दोबारा से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो 25 साल बाद की बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर, मतलब ऐसे तो बहुत सारे देश हैं ऐसे वाले, जहां पर अमेरिका एक तरफ है और दूसरी तरफ यहां पर चाइना है और इस बीच में पाकिस्तान है। आज तक नॉर्मली ये हुआ यूएसएसआर या कोल्ड वॉर के टाइम पे कि पाकिस्तान में हमेशा वन साइडेड गवर्नमेंट्स रही। पाकिस्तान में हमेशा वन साइडेड गवर्नमेंट्स रही, यानी एक गवर्नमेंट रही और वो गवर्नमेंट हमेशा अमेरिका की तरफ रही। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में दो तरीके की गवर्नमेंट बनी है। एक वो पार्टियां हैं जो प्रो अमेरिका हैं और दूसरी पार्टी जो इमरान खान वाली है वो ऐसी है जो प्रो चाइना है। यानी एक का शिफ्ट जो है क्लियर वर्ड्स में टुवर्ड्स अमेरिका और दूसरे का शिफ्ट पूरे तरीके से टुवर्ड्स चाइना है। ऐसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी पूरी है कि प्रो अमेरिका वाली गवर्नमेंट को अमेरिका ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट करना चाहे, ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहे, ताकि जितना ज्यादा अमेरिका ताकतवर हो या पाकिस्तान की प्रो अमेरिकन पार्टीज ताकतवर होंगी और जितना ज्यादा इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सत्ता से दूर रहेगा, चाइना पाकिस्तान में उतना ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा और अमेरिकन और यूरोपियन इंटरेस्ट उतने ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। यही कारण है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आते ही अगले दिन ही अमेरिका के पाकिस्तान में जो एम्बेसडर हैं उसे डिक्लेयर कर दिया। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि देखिए, हम जिस पार्ट को पढ़ रहे होते हैं उसमें कोई एक डायमेंशन नहीं होती, उसमें बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं और लगातार वो डायमेंशंस अपना काम कर रही होती हैं। हमें सिर्फ एक बहुत ही बेसिक फॉर्म में जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो अलग अलग डायमेंशंस को समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो डायमेंशंस हम समझ आ जाती हैं तो आईआर में हमें कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं। बाकी हमारा आईआर का एक वीकेंड बैच भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है, आपको उसके अंदर आईआर के बेसिक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।